कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहराइच दौरे पर है। सीएम आवास के लिए भूमि के पट्टों का वितरण कार्यक्रम था। ये 136 परिवारों को सीएम ने सौगात दी है। जनसभा को भी संबोधित किया है। विपक्ष पर जमकर हमला भी इस दौरान मुख्यमंत्री ने बोला। पिछली सरकारों ने विकास पर ध्यान नहीं दिया, ये बात भी कही। 136 परिवारों को सीएम ने सौगात दी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, मुख्यमंत्री के दौरे से संबंधित ये पूरी जानकारी है। बता आपको ये दें कि इस दौरान संबोधित भी कार्यक्रम को किया मुख्यमंत्री ने। बहराइच दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जो आवास योजना है उसके लिए भूमि के पट्टों का वितरण कार्यक्रम था ये। और ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। 136 परिवारों को सीएम ने सौगात दी है। उत्तर प्रदेश के 136 लोगों को अब अपना आवास मिल पाएगा पट्टे की जमीन मिलने के साथ ही। तो ये बड़ी खबर है, तो हम आपको बता रहे हैं। बहराइच में पूरा कार्यक्रम वहां पर रखा गया था। लोगों से कि जो ये 500 परिवार है ना, इन 500 परिवारों में 500 परिवारों में दलित भी है, पिछड़ी जाति के लोग हैं और जनजातीय समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं। इन 500 परिवारों में, इन 500 लोगों में यादव भी है, मौर्य, कुशवाहा भी हैं, थारू जनजाति के लोग भी हैं, दलित भी हैं। लेकिन हमने उसको जाति के आधार पर जातीय चश्मे से नहीं देखा है। हमारे लिए परिवार का हिस्सा है और उसको यह अधिकार मिलना चाहिए कि वो सुरक्षित रह सके। उसके परिवार को अधिकार मिलना चाहिए कि वह भी अपने उज्जवल भविष्य के सपनों को बुन सके और उज्जवल भविष्य के उन सपनों के माध्यम से विकास की उड़ान का हिस्सा बन सके। और उसी संवेदना के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में आज हम सब इस क्षेत्र में आकर के इन 500 लोगों के पुनर्वास के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। बहन और भाइयों, जिन लोगों ने जातीय चश्मे से देखा था, ये जाति उस समय जब ये सत्ता में आते हैं तो केवल परिवार तक सीमित हो जाती है। यानी सुविधा मिलनी चाहिए परिवार को, एक परिवार। तब उन्हें भरतापुर के यादव याद नहीं आ रहे थे। तब उन लोगों को यहां के पिछड़ी जाति के लोग याद नहीं आ रहे थे जो मुन्ना लाल मौर्य यहां मंच से कह रहे थे। और जो लोग पीडीए की बात करते हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए, क्या ये मुन्ना लाल मौर्य उसका पार्ट नहीं हो सकता था? क्या ये भरतापुर के यादव उसके हिस्से नहीं हो सकते थे? क्या यहां का दलित उसका हिस्सा नहीं हो सकता था? क्या यहां के जनजातीय थारू समुदाय के लोगों को इसका अधिकार नहीं मिलना चाहिए था? ये मिलना चाहिए था और बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। क्या इनका सड़क पे अधिकार नहीं होना चाहिए था? क्या इनके बच्चों को सुरक्षित रहने का अधिकार नहीं था? लेकिन बहन और भाइयों, जाति के नाम पर बांटने वाले लोगों ने देश की जितनी अपूर्णीय क्षति आजादी के बाद से लगातार की है, उसका खामियाजा ये देश लगातार भुगता है, लगातार भुगता है। अगर हमने जातीय आधार पर न बांट करके इस देश को एकता के सूत्र में बांध करके मजबूती के साथ आज जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए कार्य हो रहा है, ऐसे ही कार्य करने का प्रयास किया गया होता तो इन गरीबों के बीच में, इन वंचितों के बीच में भी वे सुविधाएं पहुंची होती और इनका पुनर्वास बहुत पहले हो गया होता, बहुत पहले हो गया होता। लेकिन
जातीय चश्मे से बांटने वाले लोगों ने कभी भी अपनी संवेदना इन गरीबों को नहीं दिखाई। ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जातीय चश्मे से नहीं देखती है, ये सेवा और संवेदना के चश्मे से देख करके, चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, अगर उत्तर प्रदेश का नागरिक है तो हमारे लिए इस मंच के लिए वो अपने परिवार का हिस्सा है और उसका पुनर्वास होना चाहिए, उसको हर सुविधा मिलनी चाहिए। और इसी विश्वास के साथ आज हम सब यहां पर आए हैं भरतापुर के लोगों के उज्जवल भविष्य को और उज्जवल बनाने की दिशा में काम करने के लिए।